फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे RGESS, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। तो ये राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में आप टैक्स बचत का फायदा ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है, इस स्कीम में आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों स्कीमें उपलब्ध हैं। तो RGESS यानी कि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग में आप जिस वर्ष में निवेश करते हैं, केवल उसी वर्ष के लिए टैक्स का फायदा होता है। हालांकि आप अगले 3 वर्ष तक अपने निवेश को नहीं निकाल सकते और ना ही आपको टैक्स पर अगले 3 वर्षों तक छूट मिलेगी। केवल आज अगर इस साल अगर आप निवेश करते हैं तो इसी साल आपको छूट मिलेगी। तो पहले 1 वर्ष तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजेक्शन लॉक इन होता है। मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं जो आपने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में शेयर खरीदे हैं। परंतु अगले 2 वर्षों में आप उसी पोर्टफोलियो में किसी और स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि एक फंड आपने खरीदा, दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दिया, परंतु बेच नहीं सकते हैं। उतना अमाउंट आपको वहां पर रखना पड़ेगा। तो 3 वर्ष के लॉक इन के बाद ही आप राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में किए गए निवेश को बेच सकते हैं। तो RGESS स्कीम नए निवेशकों के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कौन निवेश कर सकता है। नए निवेशक जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो, वे निवेश कर सकते हैं। कितना निवेश कर सकते हैं? तो अधिकतम 50,000 रुपयों तक के निवेश का फायदा आप RGESS स्कीम में ले सकते हैं। आयकर में फायदा क्या है? तो आयकर नियम 1961 के सेक्शन 80 CCG के अंतर्गत आप 50% निवेश की गई राशि पर छूट ले सकते हैं। ये 80 के फायदे के अलावा है। मतलब कि अगर आपने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपको केवल 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। तो अगर आप 10% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो लगभग 2500 रुपये की छूट मिलेगी, और अगर 20% के ब्रैकेट में आते हैं तो लगभग 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। तो और लॉक इन पीरियड कितना है? तो जैसा हमने पहले बताया आपको, 3 वर्ष फिक्स्ड लॉक इन है पहले वर्ष के दौरान, और बाद के 2 वर्ष जो है फ्लेक्सिबल लॉक इन है। तो कौन से शेयर में निवेश कर सकते हैं? तो BSE S&P 100 में लिस्टेड सभी शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसमें जो भी डिविडेंड होगा वो डिविडेंड का भुगतान होगा तो वो आयकर मुक्त होगा। डिविडेंड कैसे आएगा? जब आप किसी शेयर में निवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए ABB लिमिटेड में आपने, या ACC लिमिटेड में, जो कि जो कि BSE S&P 100 में लिस्टेड है, तो अगर आपने उसके अंदर निवेश किया और वहां से कुछ डिविडेंड मिला, तो वो जो डिविडेंड है वो आपको आयकर मुक्त होगा। अ, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारी सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वित्तगुरु.com पर। फेसबुक पेज है, facebook.com/वित्तगुरु, मैंने नीचे इसमें दे रखा है। और आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप पर भेजिए। धन्यवाद।